भी हो रहा है, लेकिन रौनक में कोई कमी नहीं आई है। खासतौर से कोलकाता में तो गली गली में पूजा की धूम है। आपको करवाते हैं कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन, जिसको देखकर आपको दुबई का एहसास होगा। सतरंगी लेजर लाइट से जगमग इमारत। दूर से देखें तो आप धोखा खा सकते हैं कि ये दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा है, लेकिन ये बुर्ज खलीफा दुबई में नहीं, कोलकाता में है। यहां के लेक टाउन इलाके में बुर्ज खलीफा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। असल में ये एक दुर्गा पूजा पंडाल है, जिसकी ऊंचाई और आकार कोलकाता ही क्या, पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा है। नवरात्र के दूसरे दिन इस खास पंडाल को खोला गया तो इसकी झलक देखने के लिए आम लोगों की भीड़ लगी। तमाम लोग इस देसी बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर सेल्फी लेने को बेताब नजर आए। हालांकि हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आम लोगों को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। কিন্তু প্যান্ডেলের ভেতরে লোক প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা সেটা যেটা নো এন্ট্রি আছে সেটা ওইটা মেনটেন করব। আর যা যা হাইকোর্টের গাইডলাইন আছে, সরকারি যা গাইডলাইন আছে সেটা মেনেই পুজো হবে। 45 জন থাকতে পারবে প্যান্ডেলের ভেতরে, সেই তালিকা আমরা করে দেব। इस शानदार पंडाल की ऊंचाई 145 फीट है और इसे ठीक असली बुर्ज खलीफा के ही जैसा बनाया गया है। फर्क बस इतना है कि इसके अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा लगी है, उत्सव का माहौल है, पूजा पाठ हो रहा है और चोटी तक जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। 250 कारीगरों ने लगातार 2 महीने से ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद इस शानदार पंडाल को बनाया। इमारत असली बुर्ज खलीफा की तरह दिखे, इसके लिए इसमें खास एक्रेलिक शीट का इस्तेमाल किया गया, जो रोशनी बिखेरने और फैलाने में मदद करता है। इसमें 300 से ज्यादा लाइट्स लगाई गई हैं, जो रात को अलग अलग तरह की 300 से अधिक रोशनी बिखेरेंगी। इस पंडाल की बेहतरीन सजावट लोगों को इसके असली बुर्ज खलीफा होने का एहसास बखूबी दिला रही है। आम लोगों के लिए ये पंडाल आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है और दुर्गा पूजा के दौरान दूर दूर से लोग इसे देखने आते रहेंगे। अरिंदम भट्टाचार्य, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों में अब घर जाना आसान होगा। छठ और दीपावली के त्योहार के अवसर पर घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। त्योहार के दिनों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेन्स चलाने की घोषणा की है। अधिकांश ट्रेन्स बिहार के अलग अलग शहरों के लिए चलेंगी, जिससे दशहरा, दिवाली और छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर, आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सप्ताह में 2 दिन चलेगी। हर सोमवार और बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से रात 10:50 पर चलेगी। वापसी में हर मंगलवार और गुरुवार को मुजफ्फरपुर से रात 11:45 पर रवाना होगी। नई दिल्ली दरभंगा नई दिल्ली प्लेटफॉर्म स्पेशल फेस्टिवल दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 11 अक्टूबर से 18 नवंबर तक सप्ताह में 2 दिन चलेगी। हर सोमवार और गुरुवार को नई दिल्ली से शाम 7:25 पर यह ट्रेन चलेगी। वापसी में यह ट्रेन हर मंगलवार और शुक्रवार को दरभंगा से शाम 6 बजे रवाना होगी। नई दिल्ली बरौनी नई दिल्ली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 12 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हफ्ते में 2 दिन चलेगी। हर मंगलवार और शुक्रवार को ये नई दिल्ली से शाम 7:25 पर चलेगी। वापसी में ये ट्रेन हर बुधवार और शनिवार को बरौनी से शाम 7:30 बजे रवाना होगी। आनंद विहार टर्मिनल सहरसा आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन 11 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हफ्ते में 2 दिन चलेगी। हर सोमवार और गुरुवार को ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 11:10 पर चलेगी। वापसी में ये ट्रेन हर मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे सहरसा से प्रस्थान करेगी। आनंद विहार टर्मिनल जयनगर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 12 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हफ्ते में 2 दिन चलेगी। हर मंगलवार और शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी। वापसी के वक्त ये ट्रेन हर बुधवार और शनिवार को जयनगर से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी।
और अब खुशखबरी पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए जो भारत आना चाहते हैं। ये खुशखबरी भारत में टूरिज्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भी है। कोरोना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए भारत ने विदेशी टूरिस्ट के लिए एक बार फिर से भारत के दरवाजे खोलने का मन बना लिया है। टूरिज्म क्षेत्र में तेजी से रफ्तार पकड़े, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर आ जाए, इसकी कोशिश है भारत सरकार की। भारत में अब विदेशियों को एंट्री आसान होने जा रही है। 15 अक्टूबर से टूरिस्ट वीजा मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत उन सैलानियों से की जा रही है जो चार्टर प्लेन से भारत आएंगे। आने वाले दिनों में इस दायरे को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। भारत दुनिया के लिए अपने दरवाजे एक बार फिर से खोल रहा है। सैलानी आएंगे और भारत दर्शन भी। कोरोना के चलते जो पाबंदियां लगाई गई थीं, उन्हें कम करने की दिशा में भारत कदम बढ़ा रहा है। दरअसल भारत ने टूरिस्ट वीजा नियमों में ढील देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करने वाला है। 15 अक्टूबर से जारी होंगे टूरिस्ट वीजा। चार्टर्ड विमान से आने वालों को मिलेगा वीजा। अन्य विमानों से आने वालों को 15 नवंबर से मिलेगा वीजा। पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अलग अलग राज्य सरकारें और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग केंद्र से मांग कर रहे थे कि विदेशी टूरिस्टों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया जाए। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए ये मांग की गई। कोरोना महामारी के चलते बीते साल विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वीजा निरस्त कर दिए गए थे। कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान कई बंदिशें भी लगाई थी, जिनका पालन किया जाना था। तेजी से होता वैक्सीनेशन और फिलहाल कोरोना की सुस्त रफ्तार उम्मीद जगा रही है कि कोरोना के खिलाफ ये वैश्विक जंग जल्द ही अपने मुकाम पर पहुंचेगी। अगर भारत की बात करें तो वैक्सीनेशन और कोरोना के आंकड़े टेंशन को कम करने वाले हैं। बीते 24 घंटे में देश में 21,257 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कुल 24,963 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,977 कम हुई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,40,000 रह गई है। भारत में 93 करोड़ से ज्यादा को टीका लग चुका है। वैसे केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से शुभ संकेत मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में कोरोना मामलों में 35% की कमी आई है। पूरी दुनिया में भी 30% की कमी दर्ज की गई है और बीते 2 महीने से दुनिया के ज्यादातर देशों में तेजी का ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए दुनिया में एहतियात तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पाबंदियों में कमी का सिलसिला भी जारी है। इसी साल जुलाई के महीने में केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय छात्रों के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है। भारत अपने दरवाजे दुनिया के सैलानियों के लिए खोल रहा है। दुनिया के कई देश पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में पाबंदियों के दायरे और कम होंगे। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।